दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के तिथि को लेकर के बहुत ज़्यादा मतभेद है कि व्रत हमको 16 को रखना है या 17 को रखना है, रोहिणी नक्षत्र कब मिल रहा है। सारी चीज़ें जो गुरुजी ने अपनी वीडियो में बताया है वही मैं आपको बताने वाली हूँ और बांसुरी का एक बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी जिसको करने से आपको बहुत लाभ होता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अच्छे से समझिए कि आपको क्या करना है, व्रत किस दिन करना है और कौन कौन से नियम का पालन करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि हमें क्या करना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और विशेष रूप से कौन सी कुछ गलतियां हमें नहीं करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहली चीज़ है कि देखिए इस बार की जो जन्माष्टमी है इसमें आपको रोहिणी नक्षत्र नहीं मिल रहा है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र जो आपको मिल रहा है वो 17 तारीख को सुबह भोर में मिल रहा है। सुबह भोर में 5:06 से जो है वो रोहिणी नक्षत्र लग रहा है। और रोहिणी नक्षत्र का समापन कब हो रहा है? तो रोहिणी नक्षत्र का समापन हो रहा है 6:52 पर, यानी कि 16 तारीख को रात में आपको रोहिणी नक्षत्र नहीं मिल रहा है और 17 तारीख को भी रात में नहीं मिल रहा है। पूजा आपको अष्टमी की तिथि में ही करना है और अष्टमी की तिथि जो है वो आपको 16 तारीख को रात में 12 बजे मिल रही है, क्योंकि जो श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था वो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को हुआ था और रोहिणी नक्षत्र था। लेकिन इस बार की तिथि इतनी उलटफेर है कि इस बार जो है आपको रोहिणी नक्षत्र नहीं मिल रहा है। तो कोई परेशान मत होइए, आप 16 तारीख को एक ही दिन व्रत रखा जाएगा। वैष्णव का भी और स्मारक का भी सब एक साथ एक ही दिन व्रत रखेंगे। और मथुरा वृंदावन में जो कृष्ण जी का जन्म होता है वो जन्मोत्सव उनके यहाँ भी 16 अगस्त को ही मनाया जाएगा। जन्म जो है रात को 12:01 पर होगा। ये शुभ मुहूर्त है 12:01 पे बाबा का जन्म कराने का या लाला का जन्म कराने का। ये तो बात हो गई अष्टमी तिथि की। अब विशेष रूप से बात करते हैं कृष्ण जी के भोग की। कृष्ण जी को भोग में माखन और मिश्री का भोग तो हम हर साल लगाते ही हैं, साथ ही कुछ चीजों का भोग इस बार जरूर लगाइएगा। क्या लगाना है आपको? दूध का भोग जरूर लगाइएगा। तुलसी दल दूध में डाल करके और बाबा को जरूर उसका भोग आप जरूर लगाइएगा। पंचामृत का भोग जरूर लगाइएगा और कुछ ऐसे फलों का भोग लगाइएगा जो बहुत मुलायम हो, क्योंकि तुरंत लाला का जब जन्म होता है तो हम बहुत हार्ड चीज उनको नहीं देते हैं। वैसे तो ये एक भाव है, लेकिन फिर भी इस भाव से ही हम उनको जो सॉफ्ट फल होंगे उनका ही भोग हम विशेष रूप से लगाएंगे। कुछ फलाहारी पकवान का भोग लगाया जाता है। अच्छा, जिन लोगों के यहाँ छठी की जाती है बाबा की, वो सभी लोग जो है 6 दिन तक बाबा को सिर्फ फलाहारी का भोग लगाते हैं। और जिनके यहाँ छठी नहीं होती है वो क्या करते हैं कि दूसरे दिन यानी कि 16 तारीख को जैसे कि जन्म कराए तो 17 तारीख को वो सुबह में अनाज का भोग लगा देते हैं। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो वैसा करें, लेकिन छठी करना जरूरी होता है, क्योंकि जब हम अगर लाला का जन्म करा रहे हैं तो हमें उनकी छठी भी जरूर करनी चाहिए। छठी क्यों की जाती है? छठी इसलिए की जाती है कि इस दिन विघ्ना द्वारा जो है पूरा भाग्य लिख दिया जाता है। इसीलिए देखिए हम लोग क्या, जब बच्चे का जन्म होता है तो इसीलिए छठी मनाई जाती है और छठी के दिन जो विघ्ना द्वारा हम लोगों का पूरा भाग्य लिख दिया जाता है कि आगे भविष्य में जीवन में हमारे क्या चीज़ें होने वाली है, क्या अच्छा क्या बुरा, सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। तो इसी तरह से भगवान के साथ भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि छठी जरूर करनी चाहिए। तो छठी के दिन बाबा को पीले रंग का वस्त्र पहनाते हैं और जन्म वाले दिन भी आप पीला ही वस्त्र पहनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और साथ ही अब बांसुरी का उपाय समझ लेते हैं। देखिए श्री कृष्ण जी का जन्म कराना है तो हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें तो हम कृष्ण जी के लिए नया खरीद के लाते हैं। आप क्या करिएगा, एक नई बांसुरी खरीद लीजिए। अगर आपके जीवन में बहुत समस्या है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, कोई ऐसी समस्या जो आप किसी से नहीं कह पा रहे हैं, बहुत दिन से उसके पीछे परेशान है, वो समस्या टल ही नहीं रही है, तो आपको क्या करना है, एक बांसुरी खरीदनी है। अच्छी बांसुरी खरीदिएगा, वो बच्चों की खेलने वाली बांसुरी नहीं, जो अच्छी बांसुरी होती है जो बजाई जा सके, मतलब महंगी हो, अच्छी हो, उसमें की एक बांसुरी खरीदिएगा। और कृष्ण जी के मंदिर में, अगर आपके घर के पास शहर में कहीं पर भी अगर कोई कृष्ण जी का मंदिर है
तो वहाँ चले जाइए, नहीं तो आप क्या कीजिएगा, अपने घर में ही अगर आपने कृष्ण जी का जन्म कराना है और आपके घर में कृष्ण जी हैं तो आप वो बांसुरी जो है लेकर के जाइएगा और कृष्ण जी के चरणों में रखिएगा। चरणों में रखते हुए और वहीं पर बैठ करके आंख बंद करके बाबा से प्रार्थना कीजिएगा कि बाबा बहुत परेशान है, बहुत दिन से लगे हुए हैं, ये सारी समस्याएं समाप्त ही नहीं हो रही हैं। बहुत जल्दी आपको आपकी समस्या का हल मिलने लगेगा और जो समस्या है वो समाप्त होने लगेगी। बहुत जल्दी कृष्ण जी सुनते हैं और कहा जाता है जब हम उनके चरणों में जन्माष्टमी के दिन बांसुरी चढ़ा करके उनसे अपनी कामना कहते हैं तो भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं। दूसरी चीज़ है कि जब हम अपने बात उनसे कहते हैं और भगवान एकांत में आपकी बात सुनते हैं तो क्या होता है ना कि जो आपने बांसुरी कृष्ण जी के चरण में चढ़ाई है वो बांसुरी वो बजाते हैं। और कृष्ण जी बांसुरी तभी बजाते हैं जब हमारी किसी समस्या का समाधान करना होता है, तब हमारी दी हुई बांसुरी वो तभी बजाएंगे। वैसे तो वो बांसुरी जब वो खुश होते हैं तब बजाते हैं, जब वो हमारी पूजा से प्रसन्न होते हैं तब बजाते हैं। लेकिन अगर आपने जो बांसुरी चढ़ाई है और वो बांसुरी कृष्ण जी बजा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी समस्या का समाधान बहुत जल्दी होने वाला है। या जिन लोगों को पुत्र संतान की प्राप्ति करनी हो वो ये वाला उपाय जरूर करें। बहुत जल्दी कृष्ण जी सुनते हैं और बहुत ही जल्दी आपके घर में खुशखबरी आती है। तो जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।